ये अगर आप इसको चैप्टर को देखेंगे ना तो इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये थोड़ी सी आगे पीछे करके मेरे से लिखी गई हैं, सेंड कर दी हैं मैंने। 10 डेफिनेशंस के नाम से ये आज का लेक्चर है और 10 डेफिनेशंस में नंबर 1 पे है ई फ्लोरेसेंस। अच्छा, ये सादा सादा लफ्ज़ों में लिखा गया है, अगर आप इसको पढ़ के समझ सकें तो भी ठीक है, मैं तो समझा दूँगा ना एक बार। सडन लॉस ऑफ वाटर बाय हाइड्रेटेड साल्ट इज़ कॉल्ड ई फ्लोरेसेंस। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनको आप पानी में डालते हैं और फ़ौरन वो पानी को जज़ब कर देते हैं या पानी को उड़ा देते हैं या वेपोराइज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। अच्छा, दूसरे नंबर वाली मैं लिखना भूल गया इसका जो है ना मैं आपको कहता है जी इट्स अ मटेरियल सेपरेशन मेथड इन विच स्मॉलर एंड लार्जर मटेरियल्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग लिक्विड एंड गैस। कहते हैं कि इसमें चाहे लार्ज हूँ या चाहे छोटे हूँ, वो सारे के सारे क्या करते हैं, मटेरियल्स को कैसे सेपरेट करते हैं, इसमें सेपरेट करते हैं, और चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, चाहे बड़े बड़े उसके मटेरियल बड़ा हो चाहे छोटा हो। तीसरे पे है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन सेम जो आपने डिस्टिलेशन पढ़ा है ना, उसमें हमने यही बात की है कि वेपर्स बनते हैं और कंडेंसर उनको दोबारा लिक्विड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ क्या कहता है, कन्वर्शन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड फेज इनटू गैसियस फेज इज़ कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, यानी वो कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड है उसको जब हम गैसियस फेज में चेंज कर देते हैं तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है ई वेपोरेशन और दूसरा होता है बॉइलिंग। ई वेपोरेशन कहता है जी अ स्लो प्रोसेस है। अच्छा, पहले इसको समझ लें है क्या। ई वेपोरेशन आप गर्मी के वक्त, गर्मी के दिन में पानी रख देते हैं एक टब में, आपका सूरज चढ़ रहा है, आपका जो सूरज चढ़ रहा है तो उसके क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना। मिसाल के तौर पर 11 बजे अगर आपका टेम्परेचर आपके पास 35 है तो 12 बजे आपके पास 40 हो जाएगा या 37 हो जाएगा, और फिर 1 बजे 2 बजे फिर वो 40, 50, 45 तक चला जाता है। इसी तरीके से आपने वो टब में पानी भर के रखा हुआ तो वो आहिस्ता वेपोराइज हो रहा है, आहिस्ता उसमें गैस में चेंज होकर उड़ रहा है, ठीक है ना। जबकि बॉयलिंग पे जो है वो आप उसको जितनी हीट ज़्यादा देंगे उतना वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो इसमें देखें, इसका कंपैरिजन है छोटा सा। इवेपोरेशन जो है वो ए स्लो प्रोसेस एंड बॉयलिंग अ फास्ट प्रोसेस। इवेपोरेशन में बबल्स नहीं बनते, बबल आर नॉट फॉर्म्ड, और बॉयलिंग में बबल बनते हैं। और इसी तरह ये जो इवेपोरेशन है कैन अकर एट एनी टेम्परेचर, यानी किसी टेम्परेचर पे भी होती रहती है, चाहे वो 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। जबकि बॉयलिंग वाला जो है वो कैन अकर एट बॉयलिंग टेम्परेचर। बॉयलिंग टेम्परेचर कितना है पानी का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, माशाल्लाह। अच्छा, इसके जो आखिरी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है इवेपोरेशन में, और जो बॉयलिंग में है वो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक हो गया, ये वेपोराइजेशन की 2 टाइप्स थी। आगे है जी एक्सिकेशन। एक्सिकेशन में है जी सडन लॉस ऑफ वाटर बाय हाइड्रेटेड साल्ट इज कॉल्ड, ये सेम वही इफ्लोरेसेंस वाला ही है, ठीक है, लेकिन दोनों डेफिनेशन लिखी हुई हैं तो मैंने भी यहाँ पर लिख दिया। फ्यूजन का जो है वो कहता है प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सॉलिड अनटिल इट मेल्ट्स इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है जी, इसकी समझ आती है, जैसे बर्फ़ वगैरह को आप रख देते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, तो इसको फ्यूजन कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है जी फार्मास्यूटिक्स में, इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग प्रोसेस। मिसाल के तौर पर आपकी कोई आप ले लो, कोई आप मिसाल के तौर पर आप इसको क्या कहते हैं, वैसलीन जिसको आप कहते हो सॉफ्ट पैराफिन, इसको जब आप धूप में रखते हो या हीट करते हो तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसको आप इसमें वो कह रहा है यूज़ ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस। अगर उसमें आप कोई और चीज़ मिक्स करना चाह रहे हैं, इवन खुशबू मिक्स करना चाह रहे हैं, तो उसको एक बार मेल्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसमें अपनी खुशबू ऐड कर देंगे, उसके बाद दोबारा उसको मतलब कि कूल करेंगे तो वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगा। दूसरा है जी इट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्रीम्स एंड लोशन। वही बात आ गई जो मैं आपको सॉफ्ट पैराफिन की वजह से बता रहा था। ये जो हमारे इधर क्रीमें मशहूर हैं, ऑइंटमेंट्स हैं या जो भी क्रीमें हैं इधर आपके साइड पे, वो जमील की मरहम एक्सेट्रा, तो वो इस तरह बनाते हैं, सॉफ्ट पैराफिन ले आते हैं बड़ी तादाद में, उसको बड़े देगचे में या टब में रख के उसको करके और उसकी एक जो भी अंदर डालते हैं, जो भी डालते हैं मसाला वो उसके अंदर डाल के फिर मिक्स करके फिर उसको कूल करते हैं। कूल होने पे वो खुद ब खुद ही दोबारा अपनी असली हालत में आ जाती है। उसके बाद छठे नंबर पे है जी इग्निशन, अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस इज स्ट्रांगली हीटेड अनटिल इट कन्वर्ट्स इनटू एशेस। एशेस का पता है,
एशेस, एशेस ये आप राख, लकड़ी जलने के बाद राख हो जाती है, सिगरेट जलने के बाद राख हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको एशेस कहते हैं, उस राख को एशेस कहते हैं। अच्छा, ये कहता है कि इग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी मेडिसिन बनाते हैं। जिस तरह मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाते हुए बताया था कि अगर आपने कोई जहर पी लिया है तो आप पुराने ज़माने में ना चारकोल को पानी में मिक्स करके पिलाते थे या ट्यूब के ज़रिए डालते थे, यानी वो एक मखसूस लकड़ी का कोयला होता है, तो ये वही राख बनने के बाद ही इस्तेमाल हो रहा है ना आपकी प्रोडक्ट एज ए ड्रग। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है जी? एप्लीकेशन ऑफ इग्निशन, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस। एक तो ये स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा होता है जी इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट में आपके अगर कोई कंटेमिनेशन है, कोई शापर उड़ रहे हैं तो उनको पकड़ के आप जला देते हैं, ऐसे जी हैं जी। अच्छा जी, 7वें नंबर पे है लेविगेशन, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अ पाउडर विद अ लिक्विड इन विच इट इज़ इनसॉल्युबल टू रिड्यूस पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर। कहता है कि इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसको हम यूँ कहते हैं कि चीनी को अगर हम पानी में करते हैं ना मिक्स तो वो घुल जाती है ना, ऐसे है ना, लेकिन उसको किसी ऐसे लिक्विड में डालें जहाँ पे वो घुलती नहीं है, तो फिर वो क्या होता है कि वो एक जो आप चम्मच के ज़रिए से या आपके पास वो क्या होता है जिसको यूज़ करते हैं टेस्टों में, लेबॉर्ट्री में, चलें मेरे जहन से निकल गया, तो उसको क्या करता है, चीनी को आप हिलाते रहो तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ रिड्यूस होगा, या जैसे पानी में हो जाता है ऐसे नहीं होगा। इसी तरह कहता है कि सैंड और वाटर को जो अगर आप ऐसे मिलाएं तो इसको मिक्स जब करेंगे तो सैंड का साइज़ हल्का कम हो जाएगा, सैंड मिक्स नहीं होगी। ये हमने पीछे डिस्टिलेशन में पढ़ा था कि इसको हम अलग कैसे करते हैं। यहाँ पर यह है कि उसको अगर मिक्स करेंगे तो उसका क्या होगा, साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन वो मिक्स नहीं होगा। एप्लीकेशन क्या है जी लेविगेशन की? इट इज़ यूज्ड इन डिस्पेंसिंग फार्मेसी टू मिक्स ड्रग साल्ट विद फैट और वाटर सॉल्युबल बेस, यानी वही बात है, वही क्रीम वाली, आप इसको सॉफ्ट पैराफिन वाली भी ले सकते हो, या किसी फैट में आप अगर कोई ड्रग मिक्स करना चाहते हो तो उसको इस तरीके से आप मिक्स करते हो। इट इज़ यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट क्रीम्स एंड जेल्स, ये भी वही बात है, मतलब सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सब्लिमेशन क्या है जी? 8वें नंबर पे, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेज। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, गैस सॉलिड को गैस बना देते हैं। उसको हमने पीछे पढ़ा था कि सॉलिड को पहले लिक्विड बनाएंगे फिर उसको गैस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो कहता है विदाउट थ्रो लिक्विड स्टेज, यानी आप लिक्विड स्टेज से पास ही नहीं करते, उसको सॉलिड को डायरेक्ट आप गैस में चेंज कर देते हो, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। एप्लीकेशन क्या है जी? इट इज़ यूज्ड टू प्यूरिफाई द कंपाउंड्स, और ड्राई आइस इज़ प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड या प्रोसेस। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। ड्राई आइस का पता है ना, ड्राई आइस कहते हैं, मतलब बर्फ़ है ना, वो तो पानी की है ना, वो तो वेट है ना, ड्राई होती है कि वो ड्राई होती है। पाउडर आइस सुना होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब आप उसको जब स्मोक करोगे तो आपका क्या अंदर जो आपके लंग्स की कंडीशन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकाल रहे होते हैं, आप उसको फिर अंदर ले जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड जीत जाएगी और बंदा मर जाएगा। 9वें नंबर पे है लाइकोफिलाइजेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्राम फूड और अदर प्रोडक्ट्स सो दैट दे रिमेन स्टेबल एंड ईजी टू स्टोर। अच्छा, ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट से ना आप अगर पानी को रिमूव कर देते हो उसको लाइकोफिलाइजेशन कहते हैं। जिस तरह आपके इंजेक्शन आते हैं, ड्राई इंजेक्शन नहीं होते, मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन वगैरह है, ये वाइल में होता है जिसके ऊपर रबड़ और फिर स्टील लगा होता है या जो भी लगा होता है, ये आपकी इसी लाइकोफिलाइजेशन प्रोसेस के तहत बनकर आते हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज टू स्टोर ड्रग्स इन वाइल्स, वही बात है कि वो ड्रग्स को वाइल में रखने के लिए, वो वाइल होती है ना, वाइल और एम्प्यूल का फ़र्क पता है ना बच्चों? आज़म साहब आपको नहीं पता, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जो आप सुक्का इंजेक्शन नहीं देखते वो होता है वाइल, और जो वैसे इंजेक्शन होता है जैसे नैरोबियान या टेम्पोलरान या जो भी, तो वो होता है एम्प्यूल, ठीक है। वाइल में आप ड्राई चीज़ रखते हैं और एम्प्यूल में आप लिक्विड रखते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कहीं ये फंसाई ना दे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर क्या है जी? इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड्स आइटम, जिस तरह डबल रोटी वगैरह को आप धूप में भी कर सकते हैं, या आप के पास जो भी मशीनरी हो उससे आप उसको खुश कर लेते हैं और फिर उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, 6-6 महीने तक आपके पास पड़ी रहती है, दोबारा उसको आप यूज़ कर लेते हैं। या ये आपने देखे होंगे पापे शापे, ये ड्राई होते हैं ना,
तो इससे वाटर निकला होता है, बनते तो गीले हैं, फिर उससे वाटर निकाल कर फिर आपको वो दिया जाता है। तो इट इज़ यूज टू स्टोर टू प्रिजर्व वैक्सीन्स। ये वैक्सीन आती हैं जितनी भी, ये भी सूखी होती हैं ना। आपने कभी टीका लगाया है IVF इंजेक्शन नहीं आता, एक उसमें नॉर्मल सलाइन का अम्प्यूल होता है, दूसरा अम्प्यूल ड्राई वाला होता है, वो वैक्सीन में गिना जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव वाटर वेपर्स। ये वही यानी आप डबल रोटी से वेपर्स निकाल देते हैं, वाटर वेपर्स पानी निकाल देते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं। आखिरी है जी ट्रिचुरेशन, 10वें नंबर पे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच यूज पेसल एंड मॉर्टल टू रिड्यूस पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंसेस। अच्छा एक बात याद रखें, कम्युनिकेशन का याद रखिएगा, कम्युनिकेशन कहते हैं रगड़ने को। किसको? रगड़ने को। दौरी कुंडे में नहीं रगड़ते हम किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो मॉर्टल पेस्टल वही है ना, पेस्टल और मॉर्टल, ठीक है। आप इसको और भी नाम दे सकते हैं, आप कोई अपने अपने नाम देते हैं इनको, दौरी कुंडे को। तो ये कुंडा जो है पेस्टल होता है और दौरी जो है मॉर्टल होता है। टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, यानी बड़ी चीज़ को आप रगड़ रगड़ के छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन क्या है ट्रिचुरेशन की? इट इज़ यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग्स, यानी बड़ी चीज़ों को, मिसाल के तौर पर वो आपके पास एक संगरी मिश्री आती है ना जी, उसको भी आप कूट के छोटा कर लेते हैं, ऐसे है ना। इसके बाद है जी इट इज़ यूज टू इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर कोई बंदा किसी पुराने डॉक्टर के पास किसी ने अगर काम किया हो तो वहाँ पर गोलियाँ भी रगड़नी पड़ती थी, हैं जी, दवाइयाँ भी रगड़नी पड़ती थी। तो वो उस रगड़ने को कम्युनिकेशन कहते हैं। और 4-5 गोलियों को जब रगड़ के एक जगह पाउडर बना देंगे तो वो मिक्सिंग होगी, ठीक है जी। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्रीम्स, लोशन एंड ऑइंटमेंट्स। ये मतलब आप कोई भी चीज़ रगड़ के किसी क्रीम में मिक्स करते हैं तो ये ट्रिचुरेशन वहाँ भी मतलब वो अमल भी ट्रिचुरेशन कहलाता है। अच्छा, ये मेथड्स हैं, ठीक है, प्रोसेसेस, मेथड कह लो, प्रोसेस कह लो, डेफिनेशन कह लो, इनको बस आपने एक बार याद कर लेना है। और इसमें अगर कोई मशहूर है तो ट्रिचुरेशन और लाइकोफिलाइजेशन है, ठीक है। बाकी भी आ सकते हैं।